ईरान ने साबित कर दिया कि वो इजरायल के जबरदस्त सुरक्षा कवच को तबाह कर सकता है। ईरान ने 5 तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था और इसमें सबसे खतरनाक मिसाइल थी जिसने मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। ये दावा ईरान का है, हालांकि इजरायल ने इससे इंकार किया है। در انتقام خون واو 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 उड़ा दिया मोसाद हेडक्वार्टर। 200 मिसाइलों से ईरान का हमला। दहाड़ते सायरनों के बीच इजरायली शहरों पर झपटती ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने लगभग 35 मिनट तक इजरायल की राजधानी में कोहराम मचाकर रख दिया। ईरान ने लगभग 2000 किलोमीटर दूर से इतना भयानक हमला किया था कि इजरायल का सबसे एडवांस आयरन डोम भी ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक नहीं पाया। ईरान ने इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 नाम दिया है। अगर ईरानी दावों पर यकीन करें तो न सिर्फ इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को नुकसान हुआ है, बल्कि ईरान की IRGC ने पुष्टि की है कि तेल अवीव में 3 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें इजरायल के नेवातिम एयरबेस, हेत्जेरिम एयरबेस और टेल नॉफ एयरबेस शामिल हैं। हेत्जेरिम एयरबेस से ही F-35 फाइटर जेट से हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला पर मिसाइलें गिराई गई थी। इसके अलावा नेवातिम एयरबेस से भी इजरायल के F-15 फाइटर जेट ने नसरल्ला को मारने के लिए उड़ान भरी थी। इजरायल के इन तीनों एयरबेस पर ईरान ने मिसाइल से हमला करने का दावा किया है। ईरानी दावों के मुताबिक उसकी कम से कम 90% बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजरायली निशानों को तबाह कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने हमले के बाद कहा कि ये तो अभी इजरायल ने हमले का छोटा सा ट्रेलर देखा है। اساس مشکل که این درگیری ها و جنگ ها و نگرانی ها و دشمنی ها و اینا رو به وجود میاره، اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از इस वीडियो को गौर से देखिए। ईरान की IRGC के टॉप कमांडर इजरायल पर मिसाइल हमले के दौरान हमले का लाइव प्रसारण देख रहे हैं। ईरान के टॉप कमांडर फोन पर हमले की एक डिटेल पता कर रहे हैं। वीडियो के आखिर में साफ देखा जा सकता है कि इजरायल पर हुए मिसाइल हमले को लेकर वॉर रूम में मौजूद ईरानी कमांडर काफी खुश लग रहे हैं। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि ईरान ने 90% से ज्यादा मिसाइलों ने इजरायल में अपने टारगेट को भेद दिया है। 1 अक्टूबर को ईरान के मिसाइल हमले से पूरे इजरायल में कोहराम मच चुका है। که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌هایی رو ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت. ईरान, लेबनान और इराक से जबरदस्त जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। ईरानी, इराकी और लेबनानी ईरान के मिसाइल हमलों को लेकर बहुत खुश हैं। दावों के मुताबिक यहां के लोगों को बताया गया है कि ईरान के मिसाइल हमले से इजरायल में जबरदस्त जान और माल का नुकसान हुआ है। हालांकि इजरायल ने अभी तक नहीं बताया है कि उसे कितना नुकसान हुआ है। इजरायल का दावा है कि उसने ईरान की 90% से ज्यादा मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है और जो मिसाइलें इजरायल में गिरी हैं वो ऐसे इलाकों में गिरी हैं जिनसे इजरायल को जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये बात सही है कि ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायल की राजधानी तेल अवीव में जबरदस्त कोहराम मचाया है। खासतौर से इजरायल की फतह मिसाइल ने इजरायली सुरक्षा कवच को भेद कर रख दिया है। इस बार ईरान ने हाइपरसोनिक फतेह 2 मिसाइलों से हमला करके इजरायल को चौंका दिया है। ईरान की फतह मिसाइल की अधिकतम स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरती है। फतह मिसाइल साउंड की चाल से 5 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरती है। अनुमान के मुताबिक ईरान के पास लगभग 3000 फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हालांकि आंकड़ा 2.5 साल पहले का है, ऐसे में संख्या ज्यादा भी हो सकती है। इस बार ईरान ने इजरायल पर पहले हमला करने के लिए इमाद और गदर मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिनकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 6 गुना या उससे ज्यादा है। ईरानी दावों के मुताबिक इजरायल पर हमला करने के लिए 5 तरह की बैलिस्टिक
और हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने इजराइल को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल शहाब 3, इमाद, गदर और खैबर शिकन का इस्तेमाल किया। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 1 और फतेह का भी इस्तेमाल किया गया है। ईरान के मिसाइल शहर। रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान के पास लगभग 48 से ज्यादा ऐसे बंकर हैं जिसमें घातक मिसाइलें मौजूद हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान से इजराइल के बीच की दूरी 1700 से 2000 किलोमीटर तक है। ऐसे में ईरान के पास एक ही रास्ता है कि उसे इजराइल पर हमला करने के लिए ऐसी मिसाइलें मिलें जो इजराइल को एक ही हमले में तबाह करके रख दें। आप जरा ईरान के इस वीडियो को देखिए जहां एक सुरंग में ईरान ने गुप्त रूप से अपना फाइटर जेट F4 फैंटम छिपा रखा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास ऐसे 48 से ज्यादा सुरंग वाले बंकर हैं जिसमें न सिर्फ फाइटर जेट मौजूद है बल्कि लंबी दूरी की घातक मिसाइलें भरी पड़ी हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी तरह के बंकरों से ईरान मिसाइलें निकालकर इजराइल पर हमले कर रहा है। आप खुद ही देख लीजिए जिन मिसाइलों से ईरान ने इजराइल पर हमले किए हैं वो कितनी जबरदस्त हैं। ईरान इस वीडियो में अपनी मिसाइल पावर से इजराइल को यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान इजराइल को तबाह करने की क्षमता रखता है। ईरान अपने F4 फैंटम लड़ाकू विमानों को भी जंग में उतारने जा रहा है। ईरान को अमेरिका से 1979 में F4 फैंटम विमान मिले थे। दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास बंकर में 60 से ज्यादा F4 फैंटम फाइटर जेट मौजूद हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयरफोर्स के पास इस वक्त 4 एयरबेस हैं जिन पर लगभग 60 F4 जेट तैनात हैं। एयरबेस बंदर अब्बास, बुशहर, चाबहार और हमादान में ईरान ने हमला करने के लिए F4 फैंटम तैनात कर रखे हैं। F4 2 सीटों वाला फाइटर जेट है। पूरी तरह से लोड किए गए F4 का वजन 28 टन हो जाता है। F4 दूसरे विमानों की तुलना में 10 फीट लंबा है। बहुत भारी होने के बावजूद F4 मैक 2.2 पर उड़ सकता है और 60,000 फीट तक पहुंच सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या इजराइल ईरान पर बड़ा हमला करने का जोखिम उठाएगा या फिर ईरान के हमलों से निपटने का कोई और तरीका निकालेगा। इजराइल पर हुए अटैक के बाद अमेरिका अलर्ट मोड पर है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दावा किया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना एक्टिव है और अमेरिका इजराइल की हिफाजत करता रहेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कहां कितनी सेना उनका मोर्चा संभाले हुए हैं वो आपको हम यहां पर समझाते हैं। तुर्की में अमेरिकी सेना के 1465 सैनिक तैनात हैं और सीरिया में अमेरिकी सेना के 800 सैनिक तैनात हैं। इराक में अमेरिकी सेना के 2500 सैनिक तैनात हैं। कुवैत में अमेरिकी सेना के 13500 सैनिक तैनात हैं और वहीं जॉर्डन में अमेरिकी सेना के 3000 सैनिक तैनात हैं। सऊदी अरब में भी अमेरिकी सेना के 2700 सैनिक तैनात हैं। अब बात यूएई की। यूएई में अमेरिका के 3500 सैनिक तैनात हैं और कतर में अमेरिकी सेना के 10,000 सैनिक तैनात हैं।